पैसों से मुंह मत लगाओ, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो लगा सकते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेबी सर। भाई साहब 5वां क्वेश्चन देखो तो जरा क्या बोला जा रहा है। रूबी हैज 3 times एज मैनी 2 rupees coins एज शी हैव 5 rupees coins। इफ शी हैव टोटल रुपीज 88, हाउ मैनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप। देखो भाई साहब, एक रूबी सुंदर सी सुशील सी कन्या है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। मतलब उसके बारे में तो नहीं जानने वाले, उससे कोई तुम्हें संबंध थोड़ी करना है जो उसके बारे में जानोगे। हाँ, उससे रिलेटेड जो भी पैसे के बारे में चर्चा की जा रही है उसको जानना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन बनाना है। क्या बोल रहे हैं भाई साहब, रूबी के पास कुछ 2-2 के सिक्के हैं, कुछ 5-5 के सिक्के हैं, कुछ 2-2 के और कुछ 5-5 के सिक्के हैं, और उसके पास टोटल अमाउंट कितना भाई साहब 88 रुपीज़ है। मतलब 5-5 के रुपए से जितना पैसा बन रहा है और 2-2 के रुपए से जितना पैसा बन रहा है, अगर उनको जोड़ दिया जाए, उनको सम कर दिया जाए तो कितना बन जाएगा 88 रुपीज़ बन जाएगा, जो कि उसके पास टोटल अमाउंट है। हमसे बोला गया है आप बताओ कि उसके पास कितने सिक्के होंगे ईच टाइप के। मतलब 2-2 के कितने सिक्के होंगे और 5-5 के कितने सिक्के होंगे, हमसे ये पूछा गया है। तो देखो भाई साहब, जो चीज़ हमें पता होती है वो तो बढ़िया है, लेकिन जो चीज़ नहीं पता होती उसको क्या करते हैं, उसको हम एज्यूम करते हैं। तो हमसे क्या पूछा गया है, सिक्कों के बारे में पूछा गया कि कितने सिक्के होंगे 2-2 के और कितने होंगे 5-5 के, और हमें नहीं पता है तो हम इसे ही एज्यूम करेंगे। लेकिन किस तरीके से एज्यूम करेंगे ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा, ध्यान से देखना। हमें एक फिल्टर दिया गया है, हमें एक फिल्टर लगा के दिया गया है कि 5-5 के सिक्के और 2-2 के सिक्के किस प्रकार से हैं। तो जरा एक बार और पढ़ते हैं ना, बस इतनी लाइन पढ़ते हैं। रूबी हैज 3 times as many 2 rupees coins as she have 5 rupees coins। मतलब भाई साहब उसके पास 2-2 के सिक्के 3 गुना है, 2-2 रुपए के सिक्के 3 गुना है 5 रुपए के सिक्के के कंपैरिजन में। ध्यान से समझो, 2-2 रुपए के सिक्के 3 गुना है 5 रुपए के सिक्के के कंपैरिजन में। अगर मैं बताऊं तुम्हें अच्छे से, तो जैसे एक 5 रुपए का सिक्का हो गया, एक 2 रुपए का सिक्का हो गया। अगर उसके पास एक सिक्का है 5 रुपए का, तो 2 रुपए का सिक्का कितना हो जाएगा भाई साहब, 3 सिक्के हो जाएंगे। अगर उसके पास एक सिक्का है 5 रुपए का, तो 2-2 के कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। क्यों, 3 गुना सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं, 3 गुना सिक्के हैं। अगर उसके पास 5-5 के 10 सिक्के हों, 5-5 के 10 सिक्के हों, तो 2-2 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे भाई साहब, 3 × 10 बोलो या 30 बोलो, एक ही बात है। 30 बोल दें या फिर 3 × 10 बोल दें। क्यों, 3 गुना सिक्के हैं, 3 गुना सिक्के हैं। कितने, 3 गुना। जितने भी 5-5 के सिक्के होंगे, जितने भी 5-5 के सिक्के होंगे, उसका 3 गुना, उसका 3 गुना। उतने सिक्के कितने किसके हैं भाई साहब, 2-2 रुपए के सिक्के हैं। अगर मेरे पास 5-5 के 20 सिक्के होंगे, तो 2-2 के कितने हो जाएंगे, 3 × 20। अरे हाँ ना बोला यार, इसमें कोई शक और वाली बात नहीं है। तो मान लेते हैं, क्योंकि ध्यान से देखना, जो चीज़ इंडिपेंडेंट होती है उसे हम मानते हैं। तो यार 2-2 रुपए के सिक्के तो मेरे 5-5 रुपए के सिक्के पे डिपेंडेंट है, 2 के सिक्के तो 5 के सिक्के पे डिपेंडेंट है। क्योंकि अगर पहले मैं 5 का बता रहा हूँ, उसके बाद मुझे 2 के सिक्के पता चल रहे हैं। क्या बात क्लियर है। तो जो चीज़ इंडिपेंडेंट होती है उसे हम एज्यूम करते हैं। तो अगर 5 रुपए के सिक्के x हैं, अगर 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, x हैं, तो 2-2 के सिक्के कितने हो जाएंगे, 3 × x। कितने भाई साहब, 3 × x। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे जो कुछ मैंने वहाँ पे किया उसको हमें लिखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर वे में समझाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो लिखते हैं जरा। माना हमने लेट द 5 rupees coin, लेट द 5 rupees coin कितने हो जाएंगे, x हो जाएंगे। अगर 5 रुपए के कॉइन्स x हैं, देन द 2 rupees coin, तो इस हिसाब से 2 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे, देन द 2 rupees coin हो जाएंगे 3x। अरे हाँ ना बोल यार, 3 गुना। अच्छा, अब समझना, टोटल अमाउंट दिया है 88 रुपीज़। क्या दिया है, टोटल अमाउंट दिया है 88 रुपीज़। अब समझने की कोशिश करना, ये क्या है, ये तो नंबर ऑफ कॉइन्स है। क्या था भाई साहब, नंबर ऑफ कॉइन्स। तो एज्यूम किया मैंने कि x नंबर ऑफ कॉइन्स शायद 5-5 रुपए के होंगे। 3x किसके, 2-2 रुपए के सिक्के कितने होंगे, 3x होंगे। बिल्कुल सही बात है। अब ज़रा समझने की कोशिश करना, अगर मेरे पास एक सिक्का है 5-5 रुपए के, क्या भाई साहब 5-5 रुपए के मेरे पास अगर एक ही सिक्का हो, तो कितना अमाउंट बनाएगा, वो कितना पैसा बनाएगा, 5 रुपये बनाएगा। अगर 5-5 रुपए के 2 सिक्के हों, तो कितना अमाउंट बनेगा, 10 बोल दो, या फिर इसे मैं क्या बोल सकता हूँ, 5 × 2 भी तो बोल सकता हूँ। अगर 5-5 रुपए के मेरे पास कितने 3 सिक्के हों, तो अमाउंट कितना बनेगा, 5 × 3। अरे हाँ ना बोल यार, अगर मेरे पास 5-5 रुपए के x सिक्के होंगे, कितने सिक्के होंगे, x सिक्के होंगे, तो कितना अमाउंट बनेगा 5-5 रुपए से, 5x। कितना बनेगा भाई साहब, 5x। मतलब 5-5 रुपए के सिक्कों से जो टोटल अमाउंट बन रहा है, 5-5 रुपए के सिक्के से जो टोटल अमाउंट बन रहा है वो कितना होगा, 5x होगा। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे हाँ ना बोल यार। तो ये तो नंबर ऑफ कॉइन्स था। अब हम लिखेंगे अमाउंट।
अमाउंट फ्रॉम ₹5 रुपीज़ कॉइन, अमाउंट फ्रॉम 5 रुपीज़ कॉइन कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अमाउंट फ्रॉम रुपीज़ 2 रुपीज़ कॉइन्स, 2 रुपये के सिक्के से कितना अमाउंट बनेगा, ज़रा समझना भाई साहब, ज़रा समझना। टोटल सिक्के कितने हैं 2 रुपये के, 3x सिक्के हैं, कितने 3x सिक्के हैं, ठीक भाई साहब। तो अमाउंट कितना बनेगा 2 × 3x कितना बनेगा भाई साहब, 2 रुपये के, अगर 2 रुपये की, सॉरी, अगर 2 रुपये की 3x सिक्के हैं, अगर 2 रुपये के 3x सिक्के हैं तो भाई साहब कितना अमाउंट बनेगा 2 × 3x। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अगर नहीं आना समझ तो यहाँ बता देता हूँ। अगर 2 रुपये का, ध्यान से देखो, अगर 2 रुपये का एक सिक्का है तो 2 रुपये बनेगा, 2 रुपये के 2 सिक्के तो कितना बनेगा 4 रुपये बनेगा। या फिर ये बोलो 2 × 2, 2 रुपये के अगर कितने, अगर 2 रुपये के 3 सिक्के हैं तो अमाउंट कितना बनेगा 2 × 3, या फिर 6 रुपये बोलो। अगर 2 रुपये के 3x सिक्के हैं तो अमाउंट कितना बनेगा 2 × 3x, कितना बनेगा भाई साहब 2 × 3x, वो यहीं पे बता दिया था मैंने। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 2 × 3x कितना हो जाएगा 6x। तो अब ज़रा समझना, हमें क्या दिया है, टोटल अमाउंट ही तो दिया गया है। तो टोटल अमाउंट मतलब क्या, 5-5 रुपये के सिक्के जितना अमाउंट बना रहे होंगे, 5-5 रुपये के सिक्के के जितना अमाउंट बना रहे होंगे, 2 रुपये के सिक्के जितना भी पैसा बना रहे होंगे, उन दोनों को अगर प्लस किया जाए तो 88 आएगा। सो करते हैं ज़रा भाई साहब, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लिया करो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x + 6x = 88। कितना भाई साहब 88। ये क्या है, ये मनी है, 5 रुपये के सिक्के से जितना पैसा बन रहा है, ये 2 रुपये के सिक्के से जितना पैसा बन रहा है वो है। सो 5x + 6x हो जाएगा 11x = 88, x = 88 अपॉन 11, 1 टाइम में 8 टाइम में। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, कितनी हो जाएगी यार 8। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो पता ना कैसे करते हैं, इतना तो आता ही होगा अब तक, ठीक है। x क्या था, x तो भाई साहब नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन था, नंबर ऑफ 5 रुपीज़, कितना भाई साहब नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन था। तो कितना आया 8 सिक्के, अच्छा मतलब 5-5 रुपये के 8 सिक्के हैं। एंड इसी तरीके से नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स कैसे निकलेगा, अभी मैं 2 लिखने क्यों भूल जाता हूँ। नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स भाई साहब क्या था 3x था, तो 3 × 8 कर दो, मतलब क्या 24। मतलब भाई साहब 2-2 रुपये के कितने सिक्के होंगे 24 सिक्के होंगे, और 5-5 रुपये के कितने सिक्के होंगे 8 सिक्के होंगे। क्या बात क्लियर है। अगर डाउट हो तो चेक कर लिया करो। देखो 5-5 के 8 सिक्के कितना अमाउंट बनाएंगे, 5-5 के 8 सिक्के मतलब 5 × 8, 5 8 से कितना होता है 40, प्लस 2-2 के 24 सिक्के मतलब पैसा कितना बनाएंगे 48 रुपीज़ बनाएंगे। इसका दोगुना कर दो, दोनों को प्लस करोगे कितना मिलेगा 88 मिलेगा, जो कि हमें दिया गया था। क्या बात क्लियर है, क्या समझ आ गया, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो अगर ये पूरा लॉजिक समझ आया, क्वेश्चन समझ आया तो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।